ज्योति मल्होत्रा से जिस तरीके से पूछताछ हो रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, इस बीच कई और लोगों की गिरफ्तारी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि गुरदासपुर से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। सुखप्रीत सिंह पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं। इस बीच करणवीर सिंह भी पंजाब के गुरदासपुर से, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार इस पूरे मामले में ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है। कई राज खंगाले जा रहे हैं। कैसे ज्योति पाक हाई कमीशन के संपर्क में आई, कहां पर वो गई, कौन कौन सी डिटेल्स जो है इससे साझा की है, इसको लेकर लगातार जो है जांच एजेंसियों की तरफ से एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। कई जगह जो है छापेमारी चल रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सुखप्रीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं करणवीर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। ओपी हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, अभी फिलहाल क्या ताजा डिटेल्स मिल पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि लगातार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ जारी है और उन अहम सवालों के बारे में पूछताछ की जा रही है जो इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो उसने विदेशी यात्राएं की उनका खर्च किसने उठाया, क्योंकि बहुत बड़ी रकम होती है। उसने एक नहीं अनेक देशों की यात्राएं की हैं। दूसरा सबसे बड़ा अहम सवाल है कि उसके ग्रुप में और कौन कौन शामिल था, क्योंकि ये पता लग रहा है कि कुछ और लोगों को भी लेकर वो पाकिस्तानी उच्चायोग गई थी। तो ऐसे और कौन से लोग थे जिन्हें वो लेके गई थी और इससे उनकी पोजीशन क्या है, साथ ही उसने कौन से फोटोग्राफ्स और कौन सी ऐसी जानकारियां थी जो अलग से उसने पाकिस्तानी अधिकारियों को भेजी थी। इन तमाम सवालों के बारे में उससे पूछताछ जारी है। साथ ही खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ये ऑपरेशन मीर जाफर भी अभी जारी है और आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मोनिका, बिल्कुल। और ओपी, क्या ज्योति ही वो मेन कड़ी थी जिसने इतने सारे लोगों को जोड़ा और उसके बाद इस तरीके का खेल जो है खेला गया? देखिए, ज्योति इसमें एक अहम कड़ी थी। ये तो नहीं कहा जा सकता अभी तक की जांच में कि वो मुख्य कड़ी थी, लेकिन वो एक अहम कड़ी थी। और इस अहम कड़ी से पूछताछ के दौरान कुछ और किरदारों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ और लोगों के खिलाफ सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। उन सबूतों के आधार पर उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। मोनिका, शुक्रिया ओपी फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, क्योंकि ज्योति पर शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार छापेमारी हो रही है। जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से सवाल जवाब कर रही हैं। आईबी की तरफ से भी पूछताछ होगी। मोबाइल फोन्स खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, लोकेशंस खंगाली जा रही हैं, किनसे ज्योति बात करती थी इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ और लोगों को पर भी निगरानी जो है जांच एजेंसियों की तरफ से रखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है सवालों की और इन्हीं सवालों के जवाब अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। और पंजाब और हरियाणा में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पंजाब और हरियाणा से अब तक 14 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 पकड़े गए हैं। जासूसों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारों पर जासूसी का आरोप लगा है। वहीं गिरफ्तार सभी जासूस आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा में जासूसों के नेटवर्क का ये बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा से अब तक 14 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा से 6 और पंजाब से 8 जासूस पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, उन्हीं के इशारों पर जासूसी का काम करते थे। वहीं गिरफ्तार सभी जासूस आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में थे। जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा भी सीधे तौर पर दानिश के संपर्क में थी, दावा तो यही किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि दानिश की वजह से ही वो पाकिस्तान गई थी। उसे बाकायदा एक ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से कैमरे को इस्तेमाल करना है, किन किन लोकेशंस की इंफॉर्मेशन किस तरीके से दिखानी है। ये तमाम बातें जो है ज्योति को पहले उसे ट्रेन किया गया था, बताया गया था। लेकिन पंजाब हरियाणा से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 14 लोगों की गिरफ्तारी वहां से भी हुई है और साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि ये सभी जो हैं आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में थे। और ऐसे में अब ये पूरा मामला जो है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जासूस ज्योति से जांच एजेंसियों ने कई अहम सवाल पूछे हैं। जांच एजेंसियों ने पूछा है कि आईएसआई एजेंट दानिश हैंडलर था या पाकिस्तान में बैठा कोई और। पाकिस्तान यात्रा किसने करवाई,
दानिश का इसमें क्या रोल था? पाकिस्तान में मरियम नवाज से मुलाकात किसने करवाई? पाकिस्तान में 5 स्टार होटल यानी कि 5 स्टार होटल का खर्चा कौन देता था? पाकिस्तान के अलावा और किन किन देशों की यात्रा की गई? विदेश यात्राओं के साथ साथ वहां पर रहने खाने का खर्चा कहां से आया? क्या कभी आयकर रिटर्न भरा है? आयकर रिटर्न की कॉपियां कहां हैं? इस बीच ये भी सवाल पूछा गया कि आईएसआई एजेंट दानिश के अलावा पाकिस्तान में और किसके संपर्क में थी ज्योति? कौन कौन से फोटोज और जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाए गए? पहलगाम अटैक से पहले कश्मीर यात्रा मात्र एक संयोग था या किसी के कहने पर वो कश्मीर गई थी? फिलहाल कितने पासपोर्ट और आईडी कार्ड हैं, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ जासूसों के भरोसे रह गया है। तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों में रोज जासूस पकड़े जा रहे हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ज्योति को वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। वीडियो में क्या दिखाना है यह भी ज्योति को बताया गया था। ज्योति ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई संवेदनशील इलाकों के वीडियो बनाए हैं। ज्योति 4 महीने में 30 से ज्यादा शहरों में गई और हर जगह उसने वीडियो बनाए। खुफिया एजेंसियों का यह भी दावा है कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति ने यह वीडियो बनाया। खास बात तो यह है कि पाकिस्तान में ज्योति का ट्रैवल प्लान बना। आरोप यह है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर यानी कि दानिश अली के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यही नहीं, किस जगह कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है ये भी ज्योति को उसके पाकिस्तानी आकाओं ने ही बताया था। ज्योति खुफिया जानकारी जुटाकर 3 तरीकों से पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। पहला तरीका था वीडियो ब्लॉग, जिसकी ड्यूरेशन औसतन आधे घंटे की होती थी, जिसमें वो संवेदनशील जगहों को तफसील से दिखाती थी। दूसरा तरीका था शॉर्ट्स यानी छोटे वीडियो, जिनकी ड्यूरेशन 1 मिनट की होती थी। तीसरा तरीका था लाइव चैट, जिसमें ज्योति के पाकिस्तानी फैंस उससे लोकेशन के बारे में लाइव सवाल पूछते थे। बताया जा रहा है कि ज्योति जो कैमरा इस्तेमाल करती थी वो सेल्फी मोड में नहीं होता था। वीडियो इस तरह शूट किया जाता था कि पीछे की लिखावट यानी बोर्ड या दीवार पर जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पर समझ में आ जाए। और जासूसी के मामले में भारत से डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक दानिश पाकिस्तान का वीजा दिलाने के नाम पर घूस लिया करता था, जिसे यामीन मोहम्मद अपने पास रखता था। इसी पैसों में से 20,000 रुपए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला को भी दिए गए थे। न्यूज 18 इंडिया के पास गजाला और यामीन मोहम्मद के पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी मौजूद हैं, जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। गजाला के पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया के पास पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश का मोबाइल नंबर भी मौजूद है। इस नंबर की आखिरी 4 डिजिट 8939 है और ये नंबर पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो पिछले 4 से 5 महीने में ही ज्योति मल्होत्रा ने 30 से ज्यादा भारतीय शहरों की यात्रा की थी, जहां पर उसने सबसे संवेदनशील इलाकों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किए थे। अब सुरक्षा एजेंसियां इन सभी वीडियोस की जांच कर रही हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ज्योति को पाकिस्तान में जो वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें उसे ये तक बताया गया था कि उसे कब कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है और कितनी देर में उसको ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लेनी हैं। ज्योति की बनाई हुई वीडियोस का आंकलन करने के बाद खुफिया एजेंसी को कुछ और अहम जानकारियां भी मिली हैं। ज्योति के पाकिस्तान में बनाए गए वीडियो की लंबाई कम थी, जबकि भारत में बनाए गए वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। आमतौर पर यूट्यूबर या ट्रैवल ब्लॉगर इतने कम समय में इतना ट्रैवल नहीं कर पाते, लेकिन खुफिया एजेंसी के मुताबिक ज्योति की भारतीय शहरों में विजिट बाकायदा एक टाइम टेबल के तहत होती थी, जिसको उसके आका तैयार करते थे। ऐसा नहीं था कि ज्योति कहीं भी जाकर कुछ भी शूट कर लेती थी। उसको एक पूरा खाका दिया जाता था कि कहां जाके किस भाषा में उसको किस लोकेशन को दिखाना है, और वो करती वैसे भी। और जैसे ही उसका वीडियो अपलोड होता, बहुत ही डिटेल में इन सारी चीजों की जानकारी वह अपने व्यूअर्स के सामने रखती। और ज्योति अपने वीडियोस में संवेदनशील इलाकों की जानकारी बेहद शाती तरीके से डाल देती थी, जिससे पाकिस्तान में बैठे उसके आका आसानी से भारत के बारे में अहम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते थे। 4 महीने, 10 प्रदेश और 30 से ज्यादा शहरों की यात्रा।
खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले लगातार देश भर के कई संवेदनशील इलाकों में जाकर वीडियोस बना रही थी। पिछले 4-5 महीनों में ज्योति नागालैंड, गुवाहाटी, बनारस, प्रयागराज, कुंभ, कश्मीर, केरल, बिहार और ओडिशा तक जा चुकी थी। अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान उसने दिल्ली से प्रयागराज तक का पूरा रोड रूट दिखाया। महाकुंभ में उसका फोकस वो पुल थे जहां ज्यादा भीड़ रहती थी। बनारस में ज्योति ने अपने वीडियोस में घाटों पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया, जबकि बिहार से नागालैंड की यात्रा में वो हर अहम लोकेशंस के बारे में जानकारी देती रही। खुफिया एजेंसियां अब सतर्कता से ज्योति के हर ट्रिप की जानकारी जुटा रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि वो इस दौरान किन किन लोगों के संपर्क में आई थी। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला ने जांच एजेंसियों के सामने कुछ अहम खुलासे किए हैं। गजाला के मुताबिक उसके पति की कोविड के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर जाना चाहती थी। वो पहली बार फरवरी में और दूसरी बार मार्च में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहां पर उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश ने उसका मोबाइल नंबर लेकर उसे कागजों में गड़बड़ी के नाम पर दोबारा मिलने बुलाया। दानिश ने गजाला से शादी का वादा किया और यामीन से उसके यूपीआई अकाउंट में 20,000 रुपए भी डलवाए। दानिश ने अपने कई खर्चों के लिए गजाला से यूपीआई पेमेंट करवाए। दानिश ने गजाला से पंजाब में भारतीय फौज के बारे में जानकारी जुटाने को कहा था। वहीं हरियाणा के कैदर से गिरफ्तार हुए देवेंद्र सिंह ढिल्लों ने भी जासूसी कांड में जांच एजेंसियों के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। ढिल्लों से आपको बता दें, जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक वो करीब 3,000 लोगों के जत्थे के साथ करतारपुर कॉरिडोर गया था। इनमें से करीब 125 लोग हरियाणा से थे। वहां पर उसकी मुलाकात विक्की नाम के आईएसआई एजेंट से हुई। विक्की ने उसकी पूजा पाठ में मदद की। इसके बाद वो लाहौर आ गए, जहां पर विक्की ने उसकी मुलाकात अरसलान नाम के शख्स से करवाई। जिस होटल में ये मुलाकात हुई वहां पर अरसलान की महिला मित्र भी मौजूद थी। उस महिला से ढिल्लों ने नंबर एक्सचेंज किया और उसके साथ शॉपिंग पर भी गया। जब ढिल्लों भारत वापस आया तो लड़की ने उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। विक्की ने ढिल्लों को कॉल करके एक नंबर पर किसी की मदद के लिए 1,500 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। ढिल्लों ने विक्की से अपने जानकारों को करतारपुर में दर्शन करवाने को कहा, जिसके बाद विक्की ने दिल्ली से एक भारतीय से मुहैया करवाने के लिए कहा।